जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनना दिल मजबूर, सुनना दिल मजबूर, दिल मजबूर। आपके चक्कर में रुहेल ने मुझे बड़ी बातें सुनाई हैं। मुझे पहले आपसे चिढ़ थी, अब नफरत हो गई है। मुझे फैजान भाई का नंबर दें, अभी और इसी वक्त। आजकल की औरतें आजादी के नाम पर जो चाहे खेल खेलती हैं। हेलो। अरे झूठ मूठ ही कह दें कि आपके दिल में अब तक मेरे लिए मोहब्बत है। मैं झूठ नहीं बोलती और तुम अच्छी तरह से जानते हो। माँ, ये देखे, रोहेल ने मुझे प्रपोज किया है। वालेकुम अस्सलाम। आज तबीयत कैसी है ना? तो कह रही थी कि कल तबीयत बड़ी नासाज थी। कल मेरी तबीयत नहीं, मैं तो कल बिल्कुल ठीक था। अच्छा, पर हिना तो बता रही थी। एक सेकंड, अरे लो, हिना की कॉल है। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। हेलो जी। अरे भाई क्या बात है, अभी अभी तो दफ्तर पहुंचा हूं और ऑलरेडी मेरी याद आ गई। इतनी बेचैनी? रियली? बट दैट्स फैंटास्टिक न्यूज। इसमें गजब की कौन सी बात, यही तो हम चाहते थे। इनफैक्ट रोहेल मेरे सामने ही खड़ा है, तुम बस पार्टी की तैयारी करो। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कांग्रेचुलेशंस। वाह जी वाह। देखा, वही हुआ जो मैं कह रहा था। अरे भाई समझा समझा के थक गया था कि तुम और सी, यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल परफेक्ट आइडियल कपल हो। फैजान भाई, आई एम सो सॉरी, मैंने इस मामले को इतना ज्यादा ड्रैग किया। असल में आपके एहसानों तले इतना दबा हुआ था कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। हर बात का एक वक्त तय होता है और हालात अब कुछ और हैं, पहले कुछ और थे। वो तो पहले मैं खामखा जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन वाकई मैं बहुत खुश हूं कि तुमने दिल से मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया। काम वही करना चाहिए जो दिल कहता है। और यहां क्यों खड़े हो? फौरन सबा आपा को तो फोन करो, खुशखबरी बांटो और उन्हें यहां वीकेंड तक बुला दो। मंगनी की रस्म रखेंगे, लेकिन छोटी इंटीमेट पार्टी, अबाउट 100 पीपल। क्यों? जैसा आप ठीक समझे। लवली, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हिना, अब पहली बार इस घर में इतनी बड़ी तकरीब होने जा रही है और तुम्हारे चेहरे पर बस उदासी ही है। एक अजीब किस्म की उलझन। कोई मसला है क्या? फैजान भाई, इसको ना हंसाने वाला एक ही इंसान है और वो है रोहेल। उस बेचारे की तो हो रही है मंगनी, तो इसने तो चुप ही होना है ना फिर। हाँ भाई, उसकी पर्सनालिटी तो वाकई बाग बहार है। वैसे रोहेल से याद आया, मुझे जरा सबा का नंबर तो देना। क्यों? क्यों का क्या मतलब? उसकी सगी बहन है, उसे इन्फॉर्म करना हमारा फर्ज बनता है ना। फैजान, आपको नहीं लगता ये रोहेल का मामला है? और ये भी तो हो सकता है कि सबा को अभी भी एतराज हो सीप और रोहेल के रिश्ते पे। मेरा दिल नहीं मानता। यू शुडंट डू एनीथिंग।
हाँ ये भी हो सकता है। एनीवे देखो कल तुम और सहर सारी शॉपिंग खत्म कर देना प्लीज। मुझे इन औरतों के काम से दूरी रखना। ये मेरा कार्ड रख लो। फैजान भाई आप बेफिक्र हो जाएं। अब ये जादू का चिराग ना हमारे पास आ गया है, कल हम इसको रगड़ेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। जी जी, लेकिन मैडम प्लीज जरा प्यार से रगड़ना। हाँ, संडे को मंगनी है और एक रात पहले ढोल की। मैं अपनी सारी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और हाँ, हम पार्टी भी रखेंगे। डीजे को बुलाएंगे, मैं डैड से कहूंगी। फैजान ये कुशन पकड़ा दीजिए। हाँ हाँ लो। अरे जा कर रही हो, 2 मिनट साथ तो बैठो। याद है मैंने वादा किया था कि जल्द से जल्द हम पेरिस जाएंगे, याद है? बिल्कुल याद है। तो फिर स्कूल की छुट्टियां कब से? अगले महीने। अच्छा, और अब तो सीप की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है सहर के साथ रह सकती है ना। तो तुम खुश क्यों नहीं लग रही यार? मुस्कुरा तो दो। फैजान मैं वाकई खुश हूँ। अचानक से सब कुछ खुद ब खुद संभल गया है। मुझे आप वापस मिल गए हैं, आपके कारोबार के सारे मसले निबट गए हैं और सीप की मन की मुराद पूरी होने जा रही है। मैं और क्या चाह सकती हूँ? वो तुम कह रही थी कि कल जब मैं एयरपोर्ट पे था तुम रोहिल से मिलने गई थी क्योंकि वो बीमार था। जी। अजीब बात है, जब ऑफिस में मिला वो तो कह रहा था बिल्कुल ठीक था। झूठ बोल रहा है वो, फंसाना चाहता है मुझे। मेरा मतलब है आप तो जानते हैं कितना मजाक करता है। कभी पता ही नहीं चलता सच बोल रहा है, सीरियस है या मजाक कर रहा है। हाँ हाँ वो तो है ही ऐसा। अच्छा उसकी बात छोड़ो, याद है ना कल सुबह सुबह हमें इवेंट मैनेजर से मिलना है और फिर इनविटेशन कार्ड्स भी आ गए। प्लीज एक बार उन्हें प्रूफ रीड कर लो और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही फैमिली पे बांटो। कल सुबह सब कुछ हो जाएगा, आप अभी से क्यों टेंशन ले रहे हैं? इतनी लंबी फ्लाइट से आए हैं, थके होंगे। मैं आपका सर दबाऊं? प्लीज। थैंक यू। वैसे वाह, सच है ना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जो तूफान हमारी जिंदगियों में आने वाला है फैजान, उसे आप कोई नहीं रोक सकता। आज तो मैं आपके पहलू में हूं, लेकिन कौन जाने कल आपके कदमों में गिरकर आकर माफी भी मांगू तो शायद माफी ना मिले। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। कल रात आपकी और मेरी मुलाकात अधूरी रह गई थी और चीजें अधूरी रह जाएं मुझे पसंद नहीं है। मुझसे मिलने आ जाए भी। मैं नहीं आ सकती, इतनी देर हो गई है, रात है। फैजान अभी सोए और सीप। बस चंद कदम चलकर आएंगी तो मुझे अपने करीब पाएंगी।
आज सुबह से आपको देखा नहीं था। मेरा दिन ही कहाँ तुलू हुआ है। रोहिल, तुम ना सिर्फ अपनी तमाम हदें पार कर रहे हो, बल्कि अपने ज़र्फ से बहुत नीचे आ चुके हो। मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं थे। हाँ, आपने बना दिया है मुझे ऐसा। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं था। अच्छा खासा माकूल, मुखलिस, हमदर्द, हंसने हंसाने वाला। मेरे लबों से हंसी आपने छीनी है। किसी के लबों तक सागर लाकर हटा दिया जाए, उसे प्यासा रखा जाए तो वो कैसा महसूस करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा? वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? इस वक्त प्लीज जाओ, लेकिन जाते जाते ये बताओ, ये सीप से मम्मी का क्या नाटक कर रहे हो? जब तुम उसको चाहते नहीं हो तो मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? बताओ। वो मर जाएगी, तुम उसके जज्बात के साथ खेल रहे हो। मेरी बच्ची मर जाएगी। कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता। आप और मैं बिछड़ गए, मर गए, जिंदा है ना। आप अपने शौहर नामदार की बाहों में और मैं यहाँ अकेला तन्हा तड़प रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी बेटी को अपनाने जा रहा हूं। क्यों रोहिल, क्यों? ताकि आपके करीब रह सकूं, आपको देख सकूं, आपको महसूस कर सकूं। कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे। कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। हिना, हिना, हिना। सोच लीजिए ना, अगर आज मैंने मंगनी की रस्म पूरी ना की तो हो सकता है कि सीप सदमे में आकर खुदकुशी कर ले। वैसे भी आजकल अखबारों में और न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि टीनेजर्स छोटी छोटी बातों पे खुदकुशी कर रहे हैं। चुप हो जाओ। आपके चिल्लाने से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। हिना, अरे तुम इस वक्त कमरे के बाहर क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। तो सो गए थे? नहीं, वो प्यास लगी इसलिए आंख खुल गई। पर तुम कमरे के बाहर क्या कर रही हो? वो मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा नीचे आकर टहल लूंगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। सीप की मंगनी की थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है। पहले कभी इतने मेहमान नहीं आए ना इस घर में। हाँ, चलो आओ कमरे में आओ, मैं तुम्हें पेट के लिए कुछ देता हूँ। और वैसे भी कल बहुत मसरूफ दिन है, सुबह सुबह जल्दी उठना है हमें। अब मेरी समझ में नहीं आता भाई, कहाँ है तुम्हारा दिमाग? सर्दी है, कम से कम शॉल लेकर तो बाहर निकलती। अब तुम्हें ठंड लग जाएगी तो फिर क्या करेंगे? आओ, शाबाश, आओ ऊपर आओ, आ जाओ, आओ लेटो, आओ आराम से लेटो। हिना, ये मैंने आपके लिए लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस दिन ये पहने, हाथों में मेहंदी लगाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तो न सीने में दिल रहा है, ना ही सर में दिमाग। क्या खाक खराब हो?
ये ले लीजिए। अगर आप नहीं पहनेंगी तो आप जानती है ना मैं क्या करूंगा। कितना प्यारा है ना इसका दुपट्टा। ओए, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है। ये साड़ी तुमने कब ली? मेरे साथ तो नहीं ली थी। नहीं, वो ये रुहेल ने भिजवाई है सीप के लिए, मेरा ख्याल है। सीप के तो ड्रेसेस मैं सारे देख चुकी हूँ। आई एम श्योर उसने अपनी खूबसूरत सास के लिए भिजवाई होगी। सर प्लीज, तुम तो ऐसा मजाक ना करो। वैसे है ना, रुहेल ना सुधर चुका है, किसी सादतमंद दामाद की तरह आता है और चला जाता है। तुम्हें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम बेहक उसकी तरफदारी कर रही हो। तुमसे बात करना ना यूजलेस है, सीरियसली। हेलो, सलाम अलैकुम। अरे, और ये ना ना ना, इन्हें पहनने का सोचना भी मत, क्योंकि बेगम साहिबा जरा ये तो देखें कि हम आपके लिए क्या लाए हैं। खोले ना। साड़ी पसंद आया? आपका फेवरेट रंग है। ब्यूटीफुल। तो फिर हमारी बेगम साहिबा मंगनी के लिए यही साड़ी पहनेगी, खास हमारे लिए। इसे जरूर पहनना। जी जी जरूर। देखो फैजान भाई ने मेरे और सीप के लिए कितने खूबसूरत जोड़े लिए। माना कि तुम्हारा ड्रेस बहुत क्लासी और खूबसूरत है, लेकिन हमारे भी कुछ कम नहीं है। देख चुकी हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि तुम कौन सा जोड़ा पहन रही हो, रुहेल का दिया हुआ या सरताज का? जाहिर सी बात है सहर, मैं फैजान की दी हुई साड़ी पहनूंगी। सहर, वैसे तो आज सीप की मंगनी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो मुझसे बिछड़ने वाली है, मुझसे विदा हो जाएगी, या फिर शायद मैं उससे जुदा होने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज सब कुछ मुझसे छूट जाएगा। है ना, माना कि तुम्हारी जिंदगी इस वक्त एक रोलर कोस्टर की तरह, कभी गम की काली घटा तो कभी खुशियों की बारिश, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो। और अब जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक ही तो है। अगर रुहेल उकता गया सीप से और उसको छोड़ दिया, अगर उससे शादी नहीं की, मेरी बच्ची तबाह हो जाएगी, तो मेरी बच्ची का क्या होगा? कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा, समझ क्यों नहीं रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? खुदा के लिए इस मंगनी को रोक दो।
है ना, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। रोहेल अभी आने वाला है, सीप से लॉन जा रही है और तुम कह रही हो कि मंगनी रुकवा दें। इसलिए कि जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो दूसरों को नहीं दिख रही। क्या नजर नहीं आ रही? क्या रोहेल स्मगलर है, डाकू है या कातिल? ऐसा क्या है जो उसने हम सबसे छुपाया हुआ है? सर, यकीन मानो कुछ बुराइयां इससे ज्यादा घिनौनी होती हैं। क्या यही कि वो तुम्हारे शहर में गिरफ्तार रहा? हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। है ना मेरी जान, वो इतनी बड़ी कुर्बानी ना सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहा है। सीप से शादी करके वो इस घर को बचा रहा है, और अगर सीप खुश होगी तो क्या तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी? एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मसला है? मसला नहीं है, एक सवाल है कि मेरा दिया हुआ तोहफा आपको कैसा लगा? वही पहन रही है ना? हिना, मैं आपको उस हसीन जोड़े में बिल्कुल दुल्हन की तरह देखना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं हरगिज वो नहीं पहनूंगी। सोच लीजिए ना, अगर आज मैंने मंगनी की रस्म पूरी ना की तो हो सकता है कि सीप सदमे में आकर खुदकुशी कर ले। वैसे भी आजकल अखबारों में और न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि टीनेजर्स छोटी छोटी बातों पे खुदकुशी कर रहे हैं। चुप हो जाओ। आपके चिल्लाने से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। हाँ, अगर आपके हाथ में मेहंदी लग जाए और उस मेहंदी में मेरा नाम लिखा हो तो क्या ही बात है, जिंदगी अमर हो जाएगी मेरी। आखिरी ख्वाहिश समझकर ही पूरी कर दें प्लीज। अरे शिकू, तुम कहाँ जा रहे हो? आज एक स्पोर्ट्स इवेंट है, उसको कवर करने जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? आज मेरी मंगनी हो रही है और इस शहर में तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। बहन को तो वैसे ही नाराज कर चुका हूं मैं। शाम में वापस आ जाना जल्दी। रोहेल, तुम तमाम हरकतों से बाहर आ जाओ, ये हिना को बर्बाद कर देंगे और बचोगे तुम भी नहीं। बचाने के लिए मेरे पास रह ही क्या गया है? जिसकी तमन्ना थी वो तो मुझसे दूर चली गई। मेरी हयात एक प्यास बनकर रह गई है। रोहेल, तुम खुद गर्ज होके सोच रहे हो, बाज आ जाओ। समझ समझ की बात है। मैं जानता हूं हिना की खुशी किसमें है। फैजान भाई हिना को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसे किसी भी वक्त बेआसरा छोड़ देंगे और मुझे हिना का हर हाल में साथ देना है। और ये खुदगर्जी नहीं है शिवू। तुमसे बात करना जो है ना, दीवार में सर टकराने के बराबर है। दीवार नहीं, चट्टान हूं मैं, और अपनी जगह कायम रखूंगा। भाई जी, वो बाजी जी आपको ऊपर बुला रही हैं, कोई जरूरी काम है। ओहो, लेकिन इवेंट तुम्हारी बाजी भी ना। सहर ने ठीक ही कहा था, मुझे फैजान को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। अरे क्या बात है ना, कोई जरूरी काम था? अरे वो इवेंट मैनेजर्स ना वाकई नाक में दम कर रहे हैं। बताओ ना, कोई जरूरी काम था या फिर मेरी याद आ रही थी? फैजान, मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी है, आप प्लीज बैठे। बैठने की बात छोड़ो, यहाँ सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। सुबह से लंच तक नहीं किया। एक काम करते हैं मेरी डार्लिंग, हम रात को तफसील से बात कर लें। एक बार ये इवेंट निपट जाए, उसके बाद आराम ही आराम है। एक्चुअली फैजान, ये बात मैं आपसे अभी शेयर करना चाहती हूँ।
रात तक हो सकता है आप उससे बात भी ना करें। अब बात भी ना करूं? ऐसा क्या होने वाला? और ये बैग कहीं जा रही हो क्या? साहब जी, आपकी चाची आई हैं, आपका पूछ रही हैं। हाँ हाँ, बस उन्हें बिठाए, मैं आ रहा हूं। जी। देखो है ना, प्लीज रात को आराम से बात कर लेंगे। मैं और तुम भी तो आओ, मेरा मतलब है सलाम करना होगा ना। आओ, शाम को बात करेंगे। हेलो, कौन? मैं शेखू बात कर रहा हूँ, रोहेल का दोस्त। सीप, मैंने आपका नंबर बहुत मुश्किल से हासिल किया है। आप मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा। शेखू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप रात को पार्टी में जरूर आइएगा। हेलो हेलो। सीप, खुदा के लिए मेरी बात सुने, आप इस मंगनी से मना कर दें। वजह बहुत शर्मनाक है। मैं आपको कैसे बताऊं कि रोहेल सिर्फ आपको यूज कर रहा है, ना वो आपसे मोहब्बत करता है और ना ही। खैर, दरअसल वो आपकी मामा का फैन है। आई एम सॉरी मुझे आपसे बात करनी पड़ी है, लेकिन हकीकत यही है। ऐसी मंगनी से तो बेहतर है कि इंसान सारी जिंदगी शादी ना करे। हेलो सीप, आप मुझे सुन रही हैं ना? रोइएगा मत प्लीज, और मेरा नाम भी मत लीजिएगा। हेलो हेलो। अब खत्म हो गया ड्रामा। माँ, शेखू क्या कह रहा था? देखे ना उसे, मैं यहाँ दुल्हन बन रही हूँ और वो आके फोन किए जा रहा है। वैसे क्या बात थी? कुछ खास नहीं, आने वाले तूफान की इत्तला दे रहा था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। कैन आई गेट अ हग प्लीज? श्योर माँ। माँ, माँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं आज रुखसत थोड़ी ना हो रही हूँ, आप रोए मत प्लीज माँ। तुम्हें दुल्हन बनते देखकर दिल भर आया। जिंदगी का क्या भरोसा सी, फिर तुम्हें गले लगाने की मोहलत की इजाजत मिलेगी। माँ, आई लव यू माँ। जीते रहो। आप यहाँ भी मेरे साथ साथ रहिएगा, मुझे इतनी बड़ी पार्टी की आदत नहीं है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ रहूं। वैसे मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ज्यादा ओवर तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, वैसे ओवर तो तुम लग रही हो। मेरा मतलब है ओवर प्रिटी, ठीक है? यहाँ जितनी भी औरतें हैं ना, उन सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। सीप से भी ज्यादा? हाँ, सीप से भी ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा। अब चल। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। वेरी प्रीटी। थैंक यू सो मच। अकमल भाई आते तो कितना अच्छा होता। और हिना तैयार नहीं हुई? बस वो आ रही है। लुकिंग गॉर्जियस। सहर, प्लीज अपना चेहरा उस तरफ घुमा लोगी? मैं अपनी बेगम की नजर उतारना चाहता हूँ। ठीक है,
मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेती हूँ फैजान भाई। थैंक यू। सीप तैयार हो गई? हाँ, उसका तो फोटो सेशन चल रहा है और मेरी रोहिल से भी बात हो गई है, वो बस पहुंचने ही वाला है। हेना, मैं जानता हूं कि वो घर का ही लड़का है, फिर भी मुझे लगता है कि हमारा फर्ज बनता है और उसे गेट पर रिसीव करें। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। ओके, जल्दी आना। आ जाओ। चले। तो मैं ये कह रहा था कि अगर अकमल साहब आते तो फिर भाई या अल्लाह, आज बस तू मेरी शर्म रख लेना, मेरी लाज, मेरी इज्जत। मेरा ये छोटा सा घर तेरे हाथ, तेरे हवाले, किसी भी कीमत पर अपने प्यारों से जुदा नहीं होना चाहता। एक्सक्यूज मी, जब सब वो हो रहा है जो तुमने कहा है तो आप क्यों कॉल कर रहे हो? आपने मेरी फरमाइश कहाँ पूरी की? मेहंदी लगाई तो है मैंने हाथ पे। लेकिन जो ड्रेस मैंने दिया था वो नहीं पहना आपने। प्लीज वो ड्रेस पहन लें, वरना फिर आप जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। मंगनी नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बजाय उसकी फजूल धमकियों में आऊं, मुझे चाहिए कि सबके सामने जाकर ऐलान कर दूं कि ये शख्स झूठा मक्कार है। ये एक साथ 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फैजान भाई हिना को बुलवा ले, अंगूठी उनके सामने ही पहनाई जाएगी। हाँ, अंगूठी तो वैसे भी माँ के ही पास है। ये लो, हिना भी आ गई। इजाजत है? हाँ भाई इजाजत है, अब खामखा ड्रैग मत करो। बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। देखना चाहते हो मेरी बर्बादी का तमाशा? आखिरी बार आपसे हुई अपनायत और गुर्बत को महसूस करना चाहता हूँ। आप जीत गई हैं, आपके दोनों मकसद पूरे हुए, बेटी भी खुश और आप भी खुश। अगर सबा को सीट पसंद नहीं, कबूल नहीं, तो इसमें तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? आपको माँ के खातिर मुझसे मंगनी करने की जरूरत नहीं है। माँ, अच्छा हुआ कि आज रात मेरी आंखें खुल गई। ये है वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसने आज तक आपके दिल पर कब्जा किया हुआ है। सीप की आंखों से निकलते नफरत के शोले नहीं देखे। निकल जाओ इस घर से रोहेल, हमारी जिंदगी से, इस शहर से, बल्कि इस मुल्क से। दिल मजबूर, दिल मजबूर।